हमने एक रूल देखा था, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, करेक्ट है। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, x रेज टू माइनस वन अपॉन x रेज टू माइनस वन बाई थ्री। और मैंने ये भी सिखाया था कि इसको अगर ऊपर लेना है तो साइन उल्टा कर दो, वन बाई थ्री, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो व्हाट इज दिस, x रेज टू माइनस थ्री प्लस वन, इट बिकम्स माइनस टू बाई थ्री। सो इस बॉक्स में क्या आएगा, माइनस टू बाई थ्री। गुड। मैम हाँ, वो 4 का कैसे आया? 4 ऑलरेडी है ना यहाँ पे, क्वेश्चन में ही 4 है ना, क्वेश्चन में ही 4 है, इवन आई फॉरगॉट टू राइट इट, तो क्वेश्चन में ही 4 है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। ओके। वन मोर, 2 into x raised to half, 3x raised to minus 1, if x raised to 4, all these are basics, okay। जो आज नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बता रही हूँ, ऑल दीज आर बेसिक्स, अपन बेसिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी था, बट बिफोर मूविंग टू 11th स्टैंडर्ड, लेट्स डू फ्यू थिंग्स व्हिच विल बी नीडेड इन फ्यूचर, ओके। सो इसलिए मैं ये सब कुछ फिर से सॉल्व करके ले रही। चलो इसका वैल्यू ढूंढना है, वैल्यू ऑफ if x is equal to 4, value of this if x is equal to 4. ओके, इसका वैल्यू ढूंढना है हमें, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से, अब अपन x का वैल्यू इसमें रख देते हैं। बिफोर सॉल्विंग दिस पावर्स वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस, ओके। तो क्या हो जाएगा ये 4 रेज टू हाफ माइनस, सॉरी माइनस नहीं, इंटू 3 इंटू 4 रेज टू माइनस 1, ओके। मैंने शायद कल एक रूल बताया था, nth root of a is what, a raised to 1 by n, है ना। ये रूल मैंने बताया था कल तुम लोगों को, nth root of a is what, a raised to 1 by n। एक और एक रूल है, a raised to minus n is 1 upon a raised to n, ये एक रूल है, a raised to minus n is equal to 1 upon a raised to n। Now 4 raised to half, मैंने कल ये भी सिखाया था कि ये जो nth रूट है, जिसे मान के चलो तुम स्क्वायर रूट ऑफ a लिखते हो तो इसका मतलब होता है a रेज टू हाफ, तुम क्यूब रूट ऑफ a लिखते हो तो इसका मतलब होता है a रेज टू 1 बाई 3, है ना। तो वैसे ही ये क्या है, रेज टू हाफ है, a रेज टू हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a होता है ना। तो वैसे ही हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 रेज टू माइनस 1, a raised to minus n is 1 upon a raised to n, so 4 raised to minus 1 क्या हो जाएगा, 1 upon 4 raised to 1, okay, so 1 upon 4 raised to 1, okay। तो आगे रूट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, 3 by 4, ओके। 4 4 चला गया, एनी डाउट, yes 4 4 चला गया, so what is left with us, 3 is there, what is left with us, 3 is there, all right, yes, समझ में आई बात। so this should be the answer। तो हमें उसका वैल्यू ढूंढना था if x is equal to 4, अगर x 4 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना था ना।
वन मोर क्वेश्चन, सॉल्व। थोड़े अलग क्वेश्चंस दे रही हूँ आज, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो सीख लिए, अभी उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी समझना जरूरी है, कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। सो जो तुम चार्ट्स वगैरह बनाते हो फॉर्मूला के, चिपका देते हो वॉल पे, तो सिर्फ उसका फायदा नहीं होता, जब तक तुम सॉल्व नहीं करते तब तक मैथ्स नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट के कुछ नहीं होता है ना, फॉर्मूला यूज करके आना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पता होना चाहिए। चलो, एंड फाइनल आंसर, मतलब इसको 24 a raised to what and d raised to what and b raised to what, c raised to what, फाइनल आंसर में क्या क्या आएगा ये तुम्हें ढूंढना है। ओके, ए का पावर, बी का पावर, सी का और डी का पावर तुम्हें ढूंढना है। चलो ट्राई आउट, टेक 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, 1 मिनट में आना चाहिए। रूल्स ऑफ इंडाइसेस ही लगाने हैं, एंड टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रूल्स लगाने पड़ेंगे। चलो स्पीड भी अच्छा अच्छा होना चाहिए सॉल्विंग का, बिकॉज 10th में तुम लोगों ने वैसे भी कुछ इतना कुछ सॉल्व किया नहीं है, तो एटलीस्ट नाउ यू शुड स्पीड अप द थिंग्स, है ना। a raised to 1, ओके ओके, फर्स्ट बॉक्स फिलअप हो गया, नाइस। अक्षत ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड d raised to 1, गुड। b रेज टू 1 बोला या d रेज टू 1 बोला? d raised to 1, ओके, C raised to 6, 6 नो, d raised to 0, 1, b रेज टू 0, ओके c raised to 0, c raised to 0, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, a रेज टू 1, d रेज टू 1, b रेज टू 0, c रेज टू 0, ओके ठीक है। चलो ट्राई करते हैं अपन अभी एक बार, राइट चलो ट्राई करते हैं फिर अभी। देखो हमने जो रूल्स सीखे थे अभी तक, कौन से रूल्स सीखे, ए रेज टू एम इंटू, मतलब स्पेसिफिकली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। ये जो हमने रूल सीखा था इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसको अगर तुम प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इनके बेसिस जो है ना वो बेसिस सेम है। देखो इनके बेसिस जो है ना, बेसिस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है ना, तो इनके बेसिस कैसे है, सेम है। सो जब भी तुम ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के रूल्स लगाओगे तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके अब ए के साथ तो कोई और है, ए है नहीं, तो 6 4 जा 24 तो लिख ही लेते हैं। तो ए के साथ कुछ और है नहीं तो उसको ऐसे ही रखो। बी के साथ कौन है, देखो बी रेज टू 2 है और बी रेज टू -2 है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, है ना, बेसिस सेम है ना, बी बी, तो पावर्स को तुम ऐड कर सकते हो, पावर्स को यू कैन ऐड। सी को चेक करो, सी के साथ भी है सी रेज टू 3 एंड सी रेज टू -3, तो उनको तुम ऐड कर सकते हो। डी के साथ कुछ भी नहीं है तो डी के साथ सिर्फ 1 है, तो डी को एज इट इज रखो।
डी को एज इट इज रखो, तो क्या हो जाएगा 24 a raised to 1 b raised to 0 c raised to 0 and d raised to 1. a raised to 1 d raised to 1 b raised to 0 c raised to 0. Got it? Yes, easy. So यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल तो है, लेकिन उनको कब यूज करना है, जब उनके बेसिस सेम होंगे. ओके, एक जगह पे a है और एक जगह पे b है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगा सकते. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई नेक्स्ट वन. कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछो मुझे, ठीक है, डोंट कीप इट एज अ डाउट, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे. ये आदत नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी डाउट को डाउट रखने की. x raised to a y raised to minus b whole thing raised to 3. x raised to 3 y raised to 2 whole thing raised to minus a. ओके, चाहे तो कल का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है, कल का जो लेक्चर था अपना वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है तुम लोग रेफर कर पाओगे उस लेक्चर को. ठीक है, एंड आज शायद 2-3 लोग मिसिंग है, तो वो लोग भी आज के लेक्चर को सुन पाएंगे. ठीक है, चलो ट्राई आउट फास्ट, कोशिश करो. मैम आंसर बताओ. बोलो. y raised to minus 3b minus 2a. वेरी गुड, करेक्ट. तुम्हारा आंसर जो आना चाहिए वो y के फॉर्मेट में आना चाहिए. अच्छा चलो, तुम्हारा आंसर जो आना चाहिए वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए. अब सोचो थोड़ा सा. चलो टेल मी. कुछ सोच रहे हैं? चलो पहले इसको तो अंदर लेते हैं. मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था, जब बाहर रेज टू होता है, रेज टू मतलब a रेज टू m रेज टू n, रेज टू, तो ये दोनों को क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं. तो वैसे ही करेंगे यहाँ पे, x रेज टू a रेज टू 3 है ना. ये 3 जो है वो इस x को भी रेज टू है और इस y को भी रेज टू में है ना. तो क्या करोगे फिर, व्हाट यू विल डू, you will take it as x raised to a raised to 3. सही है. y raised to minus b raised to 3. x raised to 3 raised to minus a. y raised to 2 raised to minus a. So what is this? X raised to 3a, y raised to minus 3b, x raised to minus 3a, y raised to minus 2a. सही है. मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना दोनों. यस, दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो व्हाट इट इज,
x रेस टू 3 है, x रेस टू -3 है, बेसिस सेम है, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो पावर्स को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो इफ इट इज इन मल्टीप्लीकेशन वी कैन ऐड देम। y रेस टू -3b -2a, -2a कैसे आया, प्लस -2a, ठीक है। सो हाउ इट इज, दिस इज 0 -3b -2a, anything raised to 0 it's 1, 1. anything raised to 0 it's 1। कल सिखाया था मैंने, जिनको पता नहीं होगा कल सिखाया था मैंने। so y raised to what, ये माइनस को कॉमन निकालो, 3b plus 2a, 3b plus 2a। और कुछ ही देर पहले मैंने ये चीज समझाई थी, a raised to -n इक्वल टू 1 अपॉन a raised to n। तो a raised to -n है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन a raised to n। आ गया बॉक्स में, क्या आ गया बॉक्स में, 3a plus 2, 3b plus 2a। Got it? Yes, understood. So that is the answer. समझ में आ रही बात? Yes, कुछ प्रॉब्लम है? So अगर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में भी आंसर चाहिए तो you will have to use this thing at this point. Got it? Okay. Next. Sixth root of a raised to 4b x raised to 6 into a raised to 2/3 x raised to -1 whole thing raised to -b। चलो इसका आंसर मुझे चाहिए, x raised to what and a raised to what, इस फॉर्मेट में। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। चलो फटाफट। किसी को नहीं आया अभी तक आंसर? यस। सिक्स्थ रूट को कैसे लिख सकते हो?
हमने कुछ देर पहले बताया था ना, देखा था कि nth रूट ऑफ a इज व्हाट, a raised to 1 by n. सिक्स्थ रूट है तो उसको कैसे लिखोगे, a raised to 4b x raised to 6 होल थिंग raised to 1 by 6. सही है. इनटू a raised to 2 by 3 x raised to -1 raised to -b. अब क्या करोगे, क्या बताया था मैंने, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तब. ये जो 1/6 है वो इसको भी मल्टीप्लाइड है और इसको भी मल्टीप्लाइड है ना. सो a raised to 4b raised to 1/6 x raised to 6 raised to 1/6. इसको अंदर लेके जाओ, a raised to 2 by 3 raised to -b. इसको अंदर लेके जाओ, x raised to -1 raised to -b. ओके, तो जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में raised to होता है ना, तो ये जो पावर है ये दोनों को लग जाता है, इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा. अगर इनटू है तो, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो नहीं. ओके, इनटू है ना, a raised to 4b and x raised to 6 के बीच में, तो ये 1/6 इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा. गेटिंग माय पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा फिर, अभी ये 4b upon 6 और ये क्या होगा, x raised to 1 इंटू ये क्या होगा -2b upon 3. ये क्या होगा, -1 into -b, it becomes b. Now this is 2 2s are 2 3s are a raised to 2b upon 3 x raised to 1 into a raised to -2b upon 3 into x raised to b. तो किसको कलेक्ट करेंगे, जिनके बेसिस कैसे है, सेम है ना. तुम रूल्स वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जहां पे बेसिस कैसे होंगे, सेम होंगे. तो बेसिस कहां पे है, a और a सेम है, तो इनको कलेक्ट करो. सो a raised to 2b upon 3 into a raised to -2b upon 3 x raised to 1, ये मल्टीप्लीकेशन में देखो 1 and x raised to b, so it becomes 1 plus b. ठीक है, और ये दोनों ऐड करो, 2b upon 3 plus -2b upon 3. So this becomes 0. x raised to 1 plus b is the answer. So इसका आंसर आया 0, इसका आंसर आया 1 plus b. किसी को नहीं आया था ये क्वेश्चन, यस, या फिर बताया नहीं तुम लोगों ने, ऐसा कुछ है, आया नहीं था या बताया नहीं. एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपन साइमल्टेनियस सॉल्विंग की तरफ जाएंगे, जो तुमने 10th में किया है ऑलरेडी, साइमल्टेनियस सॉल्विंग. ठीक है, लेकिन एक रिकैप लेना जरूरी है. तो 10th का एग्जाम तो हुआ नहीं, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना. सो यस, ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया था, आई एम सरप्राइज्ड. जिस स्पीड से तुमने बाकी के आंसर्स किए उस हिसाब से मुझे लगा था 2-3 लोगों को तो भी आना चाहिए था. ठीक है, कोई बात नहीं. मैम, हाँ, एक डाउट है कि बोलो. यहाँ x raised to 1 plus x raised to b is equal to x raised to 1 plus b, लेकिन इधर 1b होता है ना, x raised to b is equal to x raised to 1b, so 1b plus 1 is equal to 2b. No. You have x raised to 1 and x raised to b now. So 1 plus b you cannot add. You cannot make it 2b. 1 को तुम तभी, मतलब लाइक टर्म्स ऐड होता है ना, जैसे कि सपोज b plus b होता तो 2b हो जाता था, 1 plus 1 है तो 2 हो जाता है. लेकिन ये और ये 1 and b, these are not like terms. So if you add them, it will be as it is. Okay, ma'am. हाँ. So you can add like terms only. Okay, you cannot add unlike terms. If it is b plus b, then you can write it as 2b. Okay. Chalo, one more. Root 9 raised to -7 and root 3 raised to -5 is equal to 3 raised to k.
then k is equal to what? Try. चलो क्या आएगा? 3 k raised to minus 6. -6 आ रहा है. No, answer is not -6. -22/3. नो, -22/3 नहीं है. गलत आंसर्स आने दो, कोई बात नहीं. यू कैन, तुम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, गलत आंसर्स आने दो, कोई इशू नहीं है. -19/2. वेरी गुड. -19/2. किसने बोला आंसर? हु इज दैट? यस, श्रावणी. अरे वाह, अक्षत का भी सेम आया. गुड गुड गुड, वेरी गुड. दोनों, दो लोगों ने सही आंसर दिया है. नाइस. चलो देखते हैं अभी. √9 को क्या लिख सकते हो? √9 को यू कैन राइट 3. सही है. √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं. रेज टू -7. Yes, Yukta, even you got the same answer. Nice. √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2. ओके, बिकॉज √3 हमें पता नहीं है. √9 हमें पता था 3 है. √3 हमें नहीं पता. रेज टू -5 इक्वल टू 3/k. जो भी सिली डाउट्स है अभी क्लियर करो. 11th में ही सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, सिली डाउट सारे. ओके, अब ये क्या हो जाएगा? 3/-7 into, this is what? This is what? 3/-5/2 equal to 3/k. Now add them. -7 plus -5/2 equal to 3/k. क्या हो जाएगा ये? -7 into 2, it becomes -14 plus -/2 equal to 3/k. फ्रैक्शंस ऐसे सॉल्व करते हैं ना अपन. -7 -5/2 -5/2, तो 2 7 से -14 आया, ये -5 आया अपॉन 2. So this becomes -19/2 equal to 3/k. So k is what? -19/2. Easy. All right. चलो one more question. अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, but that's good one. x का वैल्यू फाइंड करना है हमें. If x √x equal to
x root x raised to x. Try to get its answer first. One. चलो, what the answer? X is equal to 1. 1 minute. Let me check. Good. Perfect. कौन है ये? साक्षी. Nice. Correct. You have got the correct answer. और कौन है? अक्षत. Good. Correct. Who else? करेक्ट. काफी सारे लोगों को सही आंसर मिला. नाइस. चलो, तो व्हाट इज दिस? x इंटू एक्स रेस टू हाफ. ये x जो है वो इसको लगेगा, x रेस टू x, एंड वो इसको भी लगेगा. सो रूट x रेस टू x. ऑलराइट. सो दिस इज x रेस टू 1, x रेस टू हाफ. दिस इज x रेस टू x. ये रूट x है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? x रेस टू हाफ लिखेंगे. रूट को अपन हाफ लिखते, राइट? रूट को अपन हाफ लिखते हैं. नाउ इन दोनों को ऐड कर दो. 1 प्लस हाफ. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. x रेस टू x बाई 2. ठीक है. अब क्या होगा? x रेस टू 3 बाई 2 आया. ये 1 प्लस हाफ इज 3 बाई 2. This is x plus x by 2. Okay. So now x raised to 3 by 2 equal to x plus x by 2 कितना होता है? 3x by 2 होता है. सही है. 3x by 2 होता है. 2x plus x पता है ना? ये x plus x by 2. 2x plus x upon 2. So it becomes 3x by 2. अब देखो, इनकी बेसिस तो सेम है. इनको इक्वेट कर दो. बेसिस तो सेम है, पावर्स को इक्वेट कर दो. तो x कितना आया? 1. कब सेम होगा? 3 by 2 and 3x by 2 when x is what? 1. Got it? Okay.
एनी डाउट? सो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था. सो इंडाइसिस की काफी प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने, है ना. अब अपन थोड़ा सा इक्वेशंस की तरफ चलेंगे, मतलब साइमल्टेनियस सॉल्विंग जो होता है ना इक्वेशंस का, वो अपन करते हैं. ठीक है. कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछो, अनम्यूट करो, चैट बॉक्स में पूछो. अनम्यूट नहीं करना है तो चलेगा, बट डाउट को डाउट मत रखो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी. चले आगे. ओके ओके. एक क्वेश्चन मैं लूंगी आज. नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. आज थोड़ा होमवर्क भी देना है मुझे, और एल्स ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, क्योंकि फिर वो फ्लो में हो जाएगा ना. ठीक है. तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क के लिए इंडाइसिस के. न्यू टॉपिक नहीं शुरू करते आज, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क के लिए. ठीक है, इंडाइसिस के ऊपर. चलो राइट डाउन. तुम आंसर्स निकाल के रखो, अपन कल डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओके, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है. 6. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 7th वाला. इक्वल टू x रेज टू व्हाट?
x रेज टू बॉक्स, तो बॉक्स तुम्हें ढूंढना है, ठीक है 8। सो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छा है 4th एंड 7th, बाकी तो तुम सॉल्व कर लोगे, बट ये दो क्वेश्चंस थोड़ा सा कर लो। x रेज टू a अपॉन x रेज टू b, इक्वल टू व्हाट, ठीक है ये क्वेश्चन। चलो लिख लो फटाफट, देन वी विल स्टॉप। न्यू लेसन, न्यू टॉपिक आज नहीं शुरू करते, न्यू टॉपिक अपन